अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 फरवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब जिसके हवाई अड्डे पर यमन की जानब से हमला किया गया है और 2 ड्रोन दागे गए हैं। अब ये 2 ड्रोन सऊदी अरब की अबा एयरपोर्ट पर दागे गए हैं, जिसके नतीजे में एक मुसाफिर तैयारे में आग भी लगी है। ये बहुत बड़ा वाकया है और अगर ये हौसी बागियों की जानब से दोनों ड्रोन दागे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ईरान की जानब से मारे गए हैं। अब ईरान की जानब से एक बहुत अहम बयान सामने आता है जिसमें अमेरिका को ये धमकी दी जाती है कि अगर आपने हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म ना की तो हम मजबूर होंगे एटम बम बनाने पर। फिर हम पर कोई भी मुल्क इल्जाम मत लगाए, कोई भी मुल्क ये मत कहे कि ईरान ने अपनी हदें अबूर की हैं और ईरान ने एटम बम बना लिया है। लिहाजा दोनों मुल्क इस वक्त इंतहा पर हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो। सऊदी अरब में हर रोज हमला होता है, कभी रियाज पर हमला होता है, कभी सिविलियन आबादी पर हमला होता है और आज तो सारी हदें ही अबूर हो गई हैं। किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर हमला हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। ये कम बात नहीं होती कि किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर, किसी मुल्क के हवाई अड्डे पर हमला हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी किसी भी मुल्क के हवाई अड्डे पर होती है। सबसे ज्यादा एजेंसियां मुतहर्रिक किसी भी मुल्क के हवाई अड्डे पर होती हैं, क्योंकि वहां अंदरूने मुल्क भी सफर कर रहे होते हैं लोग और बैरून मुल्क से भी आ रहे होते हैं, तो लिहाजा वहां पे सिक्योरिटी जो है वो सख्त होती है। एक एक चीज, और रिडार लगे होते हैं वहां पर, रिडार लगे होते हैं वहां पर। कोई ऐसे ही नहीं कि किसी भी मुल्क से ड्रोन उड़े और वो आकर वहां पे टकरा जाए, तो ये आसान बात नहीं होती। अगर तो ये हमला हौसी बागियों ने किया है तो इसका मतलब ये है कि ये हमला ईरान ने किया है, क्योंकि हौसी बागियों को बैक कर रहा है ईरान। और अगर हौसी बागियों ने नहीं किया या ईरान ने नहीं किया तो फिर किसने किया है, ये आप बेहतर जानते हैं या आप बेहतर बता सकते हैं। दोनों मुल्क इस वक्त इंतहा पर है। एक पर हमले किए जा रहे हैं या वो खुद पर हमले करवाए जा रहा है। दूसरा मुल्क धमकियां दे रहा है कि अगर हम पर से पाबंदियां ना उठाई गई तो हम मजबूर हो जाएंगे एटम बम बनाने पर। फिर आप हमें बुरा भला मत कहना, अगर आपने हमें कोने से लगाया तो हमारा जो बर्ताव होगा वो बहुत सख्त होगा। अब इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब की नजरें किस पर हैं? सऊदी अरब की मदद कौन कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखिए, अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी अब मदद नहीं करेंगे, हम इस जंग में आपके साथ नहीं हैं, आप अपनी जंग खुद लड़ें। क्या इसराइल सऊदी अरब की मदद करेगा? बिल्कुल नहीं। इसराइल को खुद इस वक्त मदद की जरूरत है। इसराइल भी उसी तरह से अपने हाथ में कासा लेकर खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है अमेरिका से कि आप हमें मत छोड़े। तो लिहाजा इसराइल इस वक्त किसी भी मुल्क की मदद करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो शाम के अंदर भी उसने जंग छेड़ी हुई है और फिर लिबनान में भी उस पर हमले होते हैं, लिबनान से भी और यमन से भी हमले होते हैं। ईरान भी धमकियां लगाता है और फिर इस वक्त इसराइल का जो फोकस है वो ईरान है कि ईरान के ऊपर किसी भी सूरत में हमला किया जाए कि ईरान कहीं एटम बम बना ना ले। और ईरान के एटम बम बनाने का मतलब यह है कि इसराइल की तबाही। जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का एटम बम अगर चला तो भारत नहीं बचेगा। हम कहते हैं ना कि हमने एटम बम भारत के लिए बनाया हुआ है। ईरान के जनाब एटम बम बनाने का मतलब यह है कि उन्होंने एटम बम इसराइल के लिए बनाना है। लिहाजा इसराइल तो इस वक्त सऊदी अरब की मदद नहीं कर सकता, बल्कि उसे खुद मदद की जरूरत है। इस वक्त जनाब सऊदी अरब देखेगा पाकिस्तान की जानब और देख रहा है पाकिस्तान को अप्रोच भी कर रहा है कि अब हमारी मदद करें। लेकिन क्या पाकिस्तान मदद करेगा सऊदी अरब की? ऐसे वक्त में कि जब सऊदी अरब का रवैया बेहतर नहीं है, ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान अब मुताज नहीं रहा। अब पाकिस्तान बिल्कुल मुताज नहीं है सऊदी अरब का।
किसी भी हवाले से। पैसे उन्होंने मांगे थे, हमने वापस कर दिए। तेल उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं देंगे, हमने कहा सही है ना दें, हम किसी और मुल्क से ले लेंगे। तो इस वक्त हम बराबरी की सतह पर चल रहे हैं सऊदी अरब के साथ। हमने कहा है कि आप कोई गुलामी नहीं होगी, हम आपके साथ बराबरी की सतह पर चलेंगे। जब अरामको कंपनी पर हमला हुआ था सन 2020 के अंदर, सन 2019 के अंदर सॉरी, जब हमला हुआ था अरामको कंपनी पर, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान सबसे पहले जनाब उन्होंने ईरान का दौरा किया था, ईरान के बाद सऊदी अरब का दौरा किया था, फिर ईरान का दौरा किया था, फिर सऊदी अरब का दौरा किया था। दोनों मुल्कों को समझाने की कोशिश की थी कि जनाब आप आपस में मत लड़ें, आपको लड़वाने वाले यहूदी हैं, आपको लड़वाने वाले अमरीकी हैं, आपको समझ नहीं आ रही। उस वक्त ईरान समझ गया था। ईरान ने कहा था जनाब हमारे बिहाफ पे, खान साहब आप हमारे पास मेहमान आए हैं, हमारे बिहाफ पे आप जो भी बात कर देंगे ना मोहम्मद बिन सलमान से, आप जो भी बात कर देंगे ना आले सऊद से, हम ऐसे ही समझेंगे कि हमारी तरफ से बात की गई है। यानी आपको हम पूरा फ्री हैंड दे रहे हैं, हम आपको ये इजाजत दे रहे हैं कि आप, ईरान एक बड़ा मुल्क है ना, ईरान इतनी बड़ी इज्जत देना कि आप हमारे बिहाफ पे कर दे बात, करा ले राजीनामा, हम करेंगे, हम आपकी बात को वैल्यू देंगे। खान साहब बहुत खुश थे कि दो बड़े मुल्कों में जंग बंदी होने जा रही है, दो बड़े मुल्कों में सुलह होने जा रही है, खित्ते में तो खुशहाली आएगी, खित्ता तो आगे बढ़ेगा। खित्ते में जो ये लोग लड़वा रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं सऊदी अरब से, तो और इस वजह से तेल की शॉर्टेज भी होती है, तेल की जंग चल रही है, तो खित्ते का तेल होगा, ईरान के पास भी तेल है, सऊदी अरब के पास भी तेल है, तो पाकिस्तान को भी सस्ता तेल मिलेगा, फिर खित्ते में अमन हो जाएगा, पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखा जाएगा कि देखिए पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया है। उस वक्त वजीर आजम ने बिन सलमान को समझाया था कि यहूदियों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, अमरीकियों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। बिन सलमान ने वजीर आजम की बात वक्ती तौर पे तो मानी थी, लेकिन बाद में उस पर अमल नहीं किया, वो राजीनामा नहीं हो सका था। तो अब जब बिन सलमान, देखिए उस वक्त गरूर था ना, गरूर, सुपर पावर का सदर ट्रंप, और उस वक्त यह भी उम्मीद थी कि ट्रंप दोबारा जीत जाएगा, लिहाजा अगले 5 साल तक, यानी 3 साल उस वक्त हो चुके थे तकरीबन, और अगले भी 4 साल जीत जाएगा, और साल ये भी रहता है, तो अगले 5 साल तक तो मसला नहीं है, तब तक मैं सब कुछ काबू में कर लूंगा, तब तक किंग सलमान की भी वफात हो चुकी होगी, और मैं उस वक्त तक हुक्मरान हूंगा सऊदी अरब का, लिहाजा मैं किसी की बात सुनने से तो रहा, अब मैं इमरान खान की बात सुनकर तो ईरान से राजीनामा नहीं करूंगा, इस तरह तो हम नहीं झुकेंगे। लिहाजा आप पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि अब आप ही वो मुल्क हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं, जो हमें इस मुश्किल से बचा सकते हैं, जो इस वक्त हमारा कोई मुल्क भी साथ नहीं दे रहा, तो आप ही वो वाहिद मुल्क हैं जो हमें ईरान के गजब से बचा सकते हैं, हुसियों के गजब से बचा सकते हैं, या इस सारे मामले में आप सालिस बन सकते हैं। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, हो सकता है पाकिस्तान उम्मते मुसलमान की बेहतरी के लिए, लेकिन कैसे जब आप दुनिया में चीख कर बता रहे हो कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, और आपका अपना ही बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब आपकी बात ना माने, और आप इतने मजबूर हो जाएं कि आपको टीवी पे आकर कहना पड़े कि OIC हमारे साथ नहीं चलती, तो हम एक नया ब्लॉक बना लेते हैं। तो शायद पाकिस्तान का इस वक्त रवैया जो है वो मुतात हो, क्योंकि सऊदी अरब पहले तो पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा था, और पाकिस्तान को यह भी तो पता चल गया है ना कि ये जब इक्तदार में होते हैं तो ये गला आपका पकड़ लेते हैं, और जब ये इक्तदार में नहीं होते, इन पे मुश्किलात होती हैं, तो ये आपके पांव पकड़ते हैं, नवाज शरीफ की तरह। तो अब सऊदी अरब यानी आले सऊद अब तो पाकिस्तान के पांव पकड़ रही है, लेकिन जब जोर था, जब नशा था ताकत का, तो उस वक्त गला पकड़ने पे आ गए थे, उस वक्त आंखें निकालते थे। तो सऊदी अपना ईरान के सरकारी टीवी पर यह ऐलान किया है ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर महमूद अलवी ने कि हमें मजबूर ना किया जाए, हम एटमी हथियार बना लेंगे, और अगर हमें कोने से लगाने की कोशिश की गई, हमें कोने में धकेला गया, तो हम भी सख्त रवैया अपनाएंगे, और अगर हम एटम बम बना लेते हैं तो इसके जिम्मेदार, अगर हम कोई बड़ा किसी मुल्क पर हमला कर देते हैं
या अगर हमारी वजह से किसी मुल्क पे में तबाही आ जाती है, कोई मुल्क दुनिया के नक्शे से मिट जाता है, तो कल को आप उसका जिम्मेदार ईरान को मत ठहराइएगा। उसका जिम्मेदार वो मुमालिक होंगे जिन्होंने हमें इस सिचुएशन में धकेला है, जिन्होंने हमें इस कंडीशन में धकेला है। तो ये जनाब सूरत हाल है। पाकिस्तान से मदद मांगी जा रही है। अब पाकिस्तान ने फैसला करना है कि पाकिस्तान ने मदद करनी है या नहीं करनी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये जो सब कुछ सारा खेल खेला जा रहा है, क्या वाकई ही सऊदी अरब पर कोई हमले हो भी रहे हैं या खुद ही करवा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी खबर कि किसी मुल्क के तैयारे में आग लग जाए, और सऊदी अरब में सिर्फ सरकारी टीवी ने खबर दी है, इसके अलावा सऊदी अरब का कोई रिस्पांस नहीं आया। तो इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।